ये आलीशान मकान और उसके इर्द गिर्द फैली कुदरत की ये रानाइयाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये जगह कौन सी है और इसका मालिक कौन है। इस जगह की हैरत अंगेज़ खूबसूरती की तरह इसके मालिक की ज़िंदगी का सफ़र भी हैरत अंगेज़ है। जी हाँ, ये मकान मशहूर एनआरआई फ्रैंक एफ इस्लाम का है और ये अमेरिका के शहर वाशिंगटन के एक बहुत ही पॉश इलाके पोटोमैक में है। इसकी कहानी हिंदुस्तान में यूपी के आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। फ्रैंक इस्लाम न सिर्फ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो अमेरिका की पब्लिक लाइफ में भी एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। फ्रैंक 1953 में आजमगढ़ के इस छोटे से गांव में पैदा हुए और उनका नाम फ़खरुल इस्लाम रखा गया। फ्रैंक नाम उन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया इसलिए कि उनको ये नाम उनके उस्ताद ने दिया था और उनको इस वजह से ये नाम बहुत पसंद था। 15 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए फ्रैंक AMU आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात कोलोराडो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वोल्फगैंग थ्रॉन से हुई। प्रोफेसर थ्रॉन ने पहली मुलाकात में ये बात ताड़ लिया कि बच्चा होनहार है और उन्होंने उनको अमेरिका में पढ़ाई करने की दावत दे दी। फ्रैंक के माँ बाप जो इस वक्त आजमगढ़ से बनारस आ गए थे, जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको ये सोचकर थोड़ी उलझन भी हुई कि उनका बच्चा उनसे बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन उन्होंने उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए उनको अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी। फ्रैंक जब अमेरिका आए तो उनकी जेब में सिर्फ $500 थे और बाकी दौलत उनकी अपनी सलाहियत और आगे बढ़ने का जज्बा थी। फ्रैंक ने कोलोराडो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से MSc किया। फिर वहाँ एक आध जॉब करने के बाद वो कनाडा चले गए। वहीं उनकी मुलाकात उनकी होने वाली शरीके हयात डेबी ड्राइजमैन से हुई। अमेरिका आकर फ्रैंक ने एक रिस्क लिया। उन्होंने 1994 में लोन लेकर एक कंपनी खरीदी और उसको अपनी मेहनत और लगन से 13 साल के अंदर ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। ये कंपनी थी QSS सॉल्यूशंस। जब फ्रैंक ने कंपनी ली तो वो उसके वाहिद एम्प्लॉई थे, लेकिन जब फ्रैंक ने ये कंपनी फिर बेची तो उसमें सैकड़ों एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे। फ्रैंक इस वक्त FI इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं और इसके अलावा वो अमेरिका के कई अहम पब्लिक और प्राइवेट इदारों के बोर्ड पर भी हैं, जिनमें कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, US पीस इंस्टीट्यूट वगैरह के नाम शामिल हैं। उन्होंने कई फाउंडेशंस भी बनाई जो दुनिया भर में ख़ासकर उनके आबाई मुल्क हिंदुस्तान में तालीम, आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए फ़ंड मुहैया करती हैं। फ्रैंक जब पिछली बार हिंदुस्तान आए तो उन्होंने अपनी अल्मा मैटर AMU में फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इसके लिए उन्होंने करीब $2 मिलियन दिए हैं। उनका कहना है कि अपने इरादे बुलंद रखने चाहिए। जब उनके जैसा गांव में पैदा हुआ एक आम लड़का अमेरिका आकर अपने अमेरिकन ड्रीम को रियलाइज़ कर सकता है, साकार कर सकता है, तो क्यों नहीं मुल्क के दूसरे नौजवान भी। फ्रैंक का मानना है कि मुल्क के सभी नौजवानों और ख़ासकर मुल्क के मुस्लिम नौजवानों को अपने और अपने मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन से बड़ा और कोई ज़रिया नहीं। उन्होंने आज़मगढ़ में अपने कई इदारे खुलवाए हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी ने उनको बहुत कुछ दिया है और अब वक्त आ गया है कि वो सोसाइटी को उसका कर्ज अदा करें। फ्रैंक ने AMU से ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री पाई। फ्रैंक एक कामयाब एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट के अलावा सिख राइट्स के बहुत बड़े हामी हैं और अमेरिका की पब्लिक लाइफ में बहुत सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं। वो साबिक़ सदर ओबामा और क्लिंटन के बहुत करीबी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंपेन्स में खुलकर हिस्सा लेते हैं और फंडिंग करते हैं। वो एक थॉट लीडर भी हैं। इन सब के अलावा फ्रैंक में और भी कई हुनर हैं। वो TV एंकर हैं, वो राइटर भी हैं। उन्होंने 2 किताबें अमेरिका के ऊपर लिखी जो काफ़ी जानी मानी जाती हैं। उनका एस्थेटिक सेंस भी बहुत ही ज़्यादा है और वो एक परफेक्शनिस्ट हैं। उनकी ये खूबी उनके घर नॉर्टन मैनर को देखकर जाहिर हो जाती है। नॉर्टन मैनर अंग्रेज़ी और
फ्रांसीसी आर्किटेक्चर का एक हसीन इम्तिजाज है। इसके अलावा इसमें हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन, ताजमहल और अमेरिका के वाइट हाउस के डिज़ाइनों की भी झलकियाँ मिलती हैं। चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे वो ऑफिस हो या गेस्ट हाउस हो या इस घर के बाग बगीचे हों, इस घर का हर कोना फ्रैंक के एस्थेटिक सेंस का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन इस घर का मकसद सिर्फ शान और शौकत दिखाना नहीं है। फ्रैंक अपने घर को इंसानी आर्ट और हुनर का एक नमूना मानते हैं। वो इसको इन सलाहियतों का एक सेलिब्रेशन मानते हैं। वो इस घर को आपसी भाईचारा बढ़ाने और सिविक राइट्स और सिविक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के एक प्लेटफॉर्म का ज़रिया मानते हैं और उसको इसी तरह इस्तेमाल भी करते हैं।